उस रोज़ मनीष एक हाईवे के रास्ते से गुज़र रहा था कि तभी उसे कुछ बैंड बाजा जैसी आवाज़ें आई। उसने अपनी बाइक को रास्ते में ही रोककर उन आवाज़ों के पीछे चल दिया तो उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक घर था जहाँ पर शायद शादी हो रही थी। वहाँ से नाच गाने की आवाज़ें आ रही थीं और वो घर काफ़ी ज़्यादा सजा हुआ था। और फिर जब मनीष जो था उस घर में पहुँचा तो वहाँ का नज़ारा एकदम ही अजीब था। वहाँ पर लोग एकदम शांत बैठे थे। ये हो कैसे सकता था, क्योंकि मनीष ने तो अभी थोड़ी देर पहले नाच गाने की आवाज़ें सुनी थी। मनीष वहाँ पर एक आदमी को देख उससे कुछ कहने ही वाला था कि वो आदमी झट से उसे ले जाकर जो बाकी सब लोग थे उनके साथ खाने के लिए बैठा देता है। तो मनीष उसे काफ़ी मना करता है, लेकिन वो आदमी कुछ अजीब सा लगता था। वो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। फिर वो आदमी जो था मनीष के सामने ज़ोर से थाली पटकता है और उसमें बहुत सारा खाना डालने लगता है। मनीष उसको मना करता है। मनीष को यहाँ समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरीके के लोग हैं। और फिर इसी के साथ उसने देखा कि वो जो आदमी उसकी प्लेट में खाना कर रहा था, उस खाने के अंदर कीड़े चल रहे थे। इतना देखने के बाद मनीष ने अपने आजू बाजू बैठे दूसरे लोगों के खाने में भी देखा तो उन सभी के खाने में कीड़े चल रहे थे। इतना देखने के बाद मनीष घबरा कर उठ गया। तभी वो जो आदमी मनीष को खाना परोस रहा था उसने कहा, यहाँ पर बिना खाए जाना अच्छा नहीं माना जाता। आए हो तो कुछ खाकर ही जाना होगा। मनीष उसकी आवाज़ से थोड़ा डर गया था। बड़ी ही भयानक आवाज़ थी। और तभी उसने देखा कि जो शादी में बाकी लोग हैं वो भी अचानक से ही उसकी ओर बढ़ने लगे हैं। तो ये देख मनीष थोड़ा घबरा गया। उसने कहा, तुम लोग ऐसा अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहे हो? तो उन्हीं में से जो एक आदमी था वो कहता है, शादी में आए हो तो खाना ही पड़ेगा। इसके बाद जो था वो मनीष की ओर उसे पकड़ने के लिए बढ़ने लगे। मनीष ने देखा कि उन सबके चेहरे अचानक से ही बड़े ही भयानक और डरावने हो चुके हैं। ऐसा लगता था जैसे वो इंसान नहीं बल्कि भूत है। वो सोचकर ही डर गया। उसे जब तक समझ में आया कि वो सब इंसान नहीं बल्कि भूत प्रेत हैं, वो एक भूतिया बारात है, ऐसा लगता था जैसे कि अब बहुत देर हो चुकी है। वो सब उसे पकड़कर ज़बरदस्ती वो कीड़े वाला खाना खिलाएंगे और उसे जान से मार देंगे। इतना सोचने पर मनीष अपनी हिम्मत हारने लगा था और वो सारे भूत प्रेत उसकी ओर बड़ी ही तेज़ी से बढ़ रहे थे कि तभी जो है मन ही मन मनीष अपने भगवान को याद करते हुए अपनी हिम्मत को बढ़ाने लगा। और इसके बाद जो था अचानक से ही अपने भगवान का नाम लेते ही मनीष के अंदर एक अजीब ताकत आ चुकी थी और वो फटाफट उस घर से बाहर निकला। तो उसने देखा कि वो सभी लोग उसके पीछे पीछे आ रहे थे। उसे अभी भी काफ़ी डर लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से उन लोगों से अपना पीछा छुड़ाए। तो जैसे ही वो उस घर से बाहर निकला उसने देखा कि वो सभी लोग उसके पीछे आ रहे हैं। तो वो जल्दी से वहाँ से निकलते हुए अपनी बाइक पर बैठकर उस रास्ते से निकल गया। और बाद में जाकर किसी से पता चला कि उसे उस रास्ते पर भूतिया बारात लोगों को अक्सर दिखती है और अगर कोई उनके घर में चला जाए तो वो उसको जान से मार देती है। उस रात अजय जो था कहीं से देर रात लौट रहा था कि रास्ते में जो है उसने एक ढाबा देखा। अब ढाबे को देख उसे ऐसा लगा कि उसे भूख लगी है। तो उसके बाद वो अपनी जो कार है वो साइड में रोक देता है। इसके बाद जो था अजय उस ढाबे पर जाता है तो वहाँ पर अपने लिए कुछ खाना वगैरह ऑर्डर करता है। तो वो जो वेटर था जब खाना लेकर आता है तो
उस वेटर के चेहरे पर एक बड़ी ही अजीब सी मुस्कान थी। जो अजय था उसे कुछ समझ नहीं आया। इसके बाद जो था अजय जो खाना उसने मंगवाया था वो उसे खाने लगा कि तभी उसने उस खाने में कुछ अजीब सा देखा। ध्यान से देखा तो पता चला कि उसके अंदर मांस है। तो यहाँ पर अजय जो था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि वो शाकाहारी था और ये सब देखकर उसे इतना गुस्सा आया कि वो वेटर को वहाँ पर बुलाता है। तो जब वो वेटर को गुस्से से डांटने लगा तो अचानक ही वेटर जो था उसकी आंखें चमकने लगी थी। ऐसा लगता था कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत प्रेत है, जिसे देखने के बाद अजय डर गया था। और फिर तभी उसने देखा कि ढाबे का जो मालिक है वो उसी ओर आ रहा है। तो वो ढाबे के मालिक के पास गया और बोला कि तुम्हारा जो ये वेटर है ये इंसान नहीं बल्कि भूत है। तो इस पर वो ढाबे का मालिक कहता है, सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं भी एक भूत हूँ। वहाँ पर दो भूतों को एक साथ देखने पर अजय की हालत पहले से खराब हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे कि तभी उसे याद आया कि पास ही में उसकी गाड़ी है। तो ऐसा करके वो तुरंत ही अपनी गाड़ी की ओर जैसे ही भागने लगा तो वो जो ढाबे वाला था उसके भूत ने अजय का हाथ पकड़ लिया। अजय काफ़ी ज़्यादा डर गया था, लेकिन किसी तरह खुद को छुड़वाकर वो अपनी कार में बैठा और उस रास्ते से निकल गया। वहीं अगले दिन जब उसने अपने दोस्तों को ये सब बात बताई तो सब उसकी बातों पर हंसने लगे। प्रशांत उस रोज़ देर रात एक गांव के रास्ते से गुजर रहा था। उस गांव का नाम था कैलाशपुर। उसी बीच जो था काफ़ी देर बाइक पर ड्राइव करने की वजह से अब प्रशांत का जो गला था वो सूखने लगा था। गर्मियों का वक्त था कि तभी जो है उसने रोड साइड पर एक हैंडपंप देखा। तो उसने सोचा कि क्यों नहीं इस हैंडपंप से पानी लेकर अपनी प्यास बुझाई जाए। ऐसा ही सोच उसने बाइक को कुछ दूर पर ही रोक लिया और फिर बाइक को साइड में लगाने के बाद जब प्रशांत उस हैंडपंप से पानी पीने गया तो उसने देखा कि वहाँ सामने की दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। वो क्या लिखा हुआ था जब उसने पढ़ा तो वो कुछ यूँ था, इस हैंडपंप से कोई भी शहरी इंसान पानी ना पिए, नहीं तो उसकी मौत पक्की है। यहाँ पर प्रशांत बड़ा ही ऐसा महसूस करता है कि ये गांव वाले किस तरीके के लोग हैं। आखिर इन्होंने ऐसा यहाँ क्यों लिखा है, आखिर इन्हें क्या प्रॉब्लम है शहरी लोगों से। तो वहीं प्रशांत जो था वो सोचता है कि ये तो रात का वक्त है, वैसे भी उसे कौन देखेगा। वो जल्दी से अपनी प्यास बुझाने के लिए जो था उस हैंडपंप को चलाने लगता है। तो जब वो उससे थोड़ा सा पानी पीता है कि तभी जो था उसे पायलों की आवाज़ सुनाई देती है। पायलों की आवाज़ सुनने पर वो अपने यहाँ वहाँ घूमकर देखने लगा, लेकिन दूर दूर तक उस जगह पर उसे कोई नहीं दिखाई दिया। इसके बाद जो था वो फिर से पानी पीने लगता है और जैसे ही वो अपनी प्यास बुझाकर मुड़ता है तो उसने देखा कि एक घूंघट वाली औरत एकदम उसके पीछे ही खड़ी थी, जिसे देख एक पल के लिए तो प्रशांत कुछ घबरा सा गया। फिर वो संभलकर उस औरत से कहता है, इतनी रात गए तुम यहाँ पर, कौन हो तुम? इस पर वो औरत बोलती है, तेरी मौत। इतना कहने के बाद प्रशांत हैरान होकर जब उस औरत की ओर देखने लगा कि तभी चारों ओर तेज़ हवाएं चलने लगी। उन तेज़ हवाओं के कारण उस औरत ने जो घूंघट लिया था वो एक झटके में उसके सर से उतर गया और जो उसके बाल थे वो हवा में लहराने लगे। इसी के साथ जब प्रशांत ने उस औरत के चेहरे को देखा तो वो एकदम से ही घबराकर डर गया। उसने देखा कि उस औरत का चेहरा एकदम ही कुचला हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी और भयानक लग रही थी। उस औरत के नाखून भी काफ़ी लंबे थे
अपने दोनों हाथों को वो प्रशांत की ओर लेकर जाने लगी और अचानक ही उसने प्रशांत के गले को जोर से दबाकर पकड़ लिया। प्रशांत जो था, अब उसकी जान ऑलमोस्ट निकलने ही वाली थी। उसे ऐसा लग रहा था कि ये औरत जो भी कोई है उसे यहीं मार देगी। कि तभी वहाँ से गुजर रहे एक आदमी ने उन्हें देखा। वो आदमी दिखने में कोई पंडित वगैरह लग रहा था। पंडित जो था वो जल्दी से उनके पास पहुंचा। उस पंडित के हाथ में एक माला थी। उसने जैसे ही वो माला उस औरत की ओर की, वो औरत बड़ी ही तेज़ी से उसी रास्ते पर दौड़ते हुए हवा में कहीं धुआं बनकर गायब हो गई। इसके बाद प्रशांत जो था, उसके मन में हज़ारों सवाल उठने लगे थे उस औरत से जुड़े। और वो जो माला है वो किस चीज़ की है, जिसे देखकर वो औरत अचानक से ही वहाँ से गायब हो गई। पंडित जी ने प्रशांत से कहा, तुम ठीक तो हो ना? इस पर प्रशांत ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो औरत कौन थी और यहाँ पर आप लोगों ने ये क्या लिखा हुआ है? इस सब का क्या मतलब है? पंडित जी कहते हैं, तुम्हारे जितने भी सवाल हैं उनका जवाब मैं दूंगा, लेकिन इस वक्त यहाँ रहना ठीक नहीं है। हमें अभी मंदिर में जाना होगा, नहीं तो अगर वो वापस आ गई तो तुम्हें नहीं जिंदा छोड़ेगी। इसके बाद पंडित जी प्रशांत को अपने साथ गांव के उस मंदिर में लेकर पहुंच गए। मंदिर में ले जाकर उन्होंने जो प्रशांत के सभी सवाल थे उनका जवाब देते हुए एक कहानी सुनाई। वो कहानी कुछ यूँ थी। कुछ टाइम पुरानी बात है, लक्ष्मी देर रात उसी हैंडपंप से जहाँ से तुमने पानी पिया, पानी भरकर ले जा रही थी कि तभी उसी रास्ते पर एक आदमी तेज़ रफ्तार में अपनी कार लेकर आ रहा था। शायद पिए हुए होगा या पता नहीं क्या था। उसने अचानक से ही लक्ष्मी को वहीं कुचलकर उसे मरता हुआ तड़पता हुआ छोड़कर वो वहाँ से भाग गया। इसके बाद जो था, लक्ष्मी जो थी मर गई। उस वक्त लक्ष्मी जो थी गर्भवती थी, जिसके कारण अब उसका जो भूत है वो एक चुड़ैल बनकर लोगों को मारता है, शहरी लोगों को मारता है, क्योंकि वो भी एक शहरी था जिसके हाथों उसकी मौत हुई। देखो बेटा, तुम्हें आज पूरी रात यहीं मंदिर में रहना होगा, क्योंकि अगर तुम एक कदम भी इस मंदिर से बाहर रखोगे तो लक्ष्मी का वो जो भूत है वो तुम्हें मार देगा। प्रशांत काफ़ी ज़्यादा डर चुका था पंडित जी की बातों को सुनने के बाद, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं था पूरी रात उस मंदिर में काटने के अलावा। इसी के साथ प्रशांत ने आखिर में पंडित जी से पूछा कि उनके पास जो माला है उसे देखकर वो लक्ष्मी का जो भूत था वो वहाँ से कैसे चला गया। तो इस पर पंडित जी ने बताया कि वो कोई आम माला नहीं थी, बल्कि रुद्राक्ष की माला थी, इसीलिए वो वहाँ से चली गई। प्रशांत ने यहाँ पर पूरी रात काफ़ी डरते हुए गुजारी। उसे नींद भी नहीं आई। पंडित जी भी वहीं थे पूरी रात। और फिर जैसे ही सुबह हुई, उसने पंडित जी को धन्यवाद किया कल रात के लिए, और फिर अपनी बाइक पर बैठकर वहाँ से निकल गया।